नीतीश कुमार 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़े, ये जेडीयू के नेता उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जिस तरीके से जेडीयू ने प्लान बनाया है कि मोदी अगर बनारसी से चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश भी यूपी के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। ऐसे में फूलपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी बन रही है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के जो जेडीयू के नेता हैं वो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी को टक्कर दें। दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए जेडीयू के नेता इसलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो देश भर में निकलकर सामने आए, जो दूसरे प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकते हैं, फिर प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत दावेदारों की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी के जो चेहरा है प्रधानमंत्री का वो नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी गुजरात को छोड़कर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज़्यादा है और अब नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जेडीयू के नेताओं ने ये सेटिंग किया है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए जेडीयू के नेताओं ने जो प्लान किया है वो कितना सकारात्मक होगा वो तो देखना चुनाव के वक्त तय होगा। लेकिन अभी जेडीयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचे। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश से चलकर आए जेडीयू नेताओं का जो पूरी टीम है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनसे आग्रह करने आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उस लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति के साथ जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने पर सहमति दे दें। हालांकि जेडीयू की तरफ से अब तक किसी भी बात को लेकर स्पष्ट नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान से कई दफे इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि वो अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होना है तो उनको किसी भी सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनना पड़ेगा, तभी वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। हालांकि नीतीश कुमार के गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो अगर चाहे तो नीतीश कुमार को अगर उम्मीदवार बना देती है और नीतीश कुमार लोकसभा की किसी भी सीट से चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो वो राज्यसभा से मेंबर बनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो दूर की बात होगी। फिलहाल जो चर्चा है वो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू का विस्तार होगा, जेडीयू का मनोबल बढ़ेगा और जेडीयू के नेता यही चाहते हैं कि देश भर में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े, जिससे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के साथ साथ जेडीयू अपने दम पर ये दिखा सके सहयोगी दलों को कि जेडीयू पूरी तरीके से मजबूत है और देश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के चाहने वाले खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो फूलपुर लोकसभा सीट पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। दरअसल फूलपुर जो लोकसभा का सीट है उसमें जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। नीतीश कुमार जिस जाति समाज से आते हैं उस समाज का वहाँ पर वर्चस्व है और वहाँ वोट बैंक भी उसी समाज का ज़्यादा बोलबाला है। लिहाजा जेडीयू के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सेफ सीट होगी। यही वजह है कि बार बार जेडीयू के कई नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा करते रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेडीयू के श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा है कि जेडीयू के नेता तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े तो वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की सहमति देते हैं तो जेडीयू के लिए सबसे अच्छी बात होगी। एक तो बिहार में जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस पर संशय है। बिहार में जेडीयू के साथ जो गठबंधन फिलहाल बिहार में जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन है उसके अंदर सीट बंटवारे पर रुख साफ नहीं हुआ है, तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जनता दल यूनाइटेड अगर अखिलेश यादव से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लेती है, कांग्रेस के साथ नहीं जाती है और अलग अलग गठबंधन के हिसाब से चुनाव लड़ती है तो फिर आगे भविष्य क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जेडीयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से जेडीयू के नेता जब सीएम आवास पहुंचे तो तस्वीरें क्या कुछ निकल के सामने। अब देखना है कि जेडीयू नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार क्या कुछ बातें करते हैं। क्या जेडीयू नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बातें रखने आए हैं या नीतीश कुमार को मनाने आए हैं उस पर सीएम सहमति देते हैं या
फिर वह बातें भविष्य के गर्त में बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।